बोलिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और हम लोग आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और आज तारीख है, कितना तारीख है? 9 मार्च 2025। हम लोग 9 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया गया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। और उसी पर है पहला क्वेश्चन है और आप लोगों को दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिवस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम लोग देख लेते हैं, ये मनाते क्यों हैं। तो इसको मनाने का जो रीजन है, सबसे पहली बात है कि महिलाओं को क्या है इसके प्रति आदर। ठीक है, महिलाओं के प्रति सम्मान, उनके अधिकारों या उनकी उपलब्धियों को बताने के साथ ही लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम लोग? तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर महिला को क्या किया जाता है, इसके प्रति आदर के भाव से देखा जाता है समाज में, है ना। और उनके अधिकारों, उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाते हैं और कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष का आप लोगों को थीम भी याद रखना है कि थीम क्या है। तो थीम है तेजी से कदम बढ़ाएं। क्या है? तेजी से कदम बढ़ाएं। और आप लोगों को जो है 2 दिवस यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब पूछेगा तो क्या होगा? आंसर 8 मार्च होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्या होता है, यहां नोट करके मैंने आप लोगों को लिख दिया है। तो क्या होता है, भारत में हर वर्ष जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जब राष्ट्रीय पूछेगा तो केवल कहां पर? भारत में। और भारत में जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, केवल भारत में। और जब अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है तो कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है और भारत में कब मनाया जाता है, याद रहेगा। चले हम लोग आगे और आप लोगों को बता देते हैं यहां पर कि संविधान में कुछ जो है महिला के अधिकार के बारे में कुछ आर्टिकल में बताया गया है। और आर्टिकल भी आप लोगों को पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है महिला के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो महिला के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कि अनुच्छेद, सबसे पहला अनुच्छेद आप लोग 14 देखिए और 15 देखिए। 14 में क्या है कि कानून की नजर में समानता, पुरुष हो या महिला हो सभी को क्या है, कानून की नजर में एक नजर से कानून के अनुसार से देखा जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल 15 में क्या कह रहा है? 15 के आधार कह रहा है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। लैंगिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो लैंगिक भेदभाव यहां पर नहीं होगा। तो आप लोगों को 2 आर्टिकल हुआ। एक तीसरा आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 51 का ए का ई, ध्यान रखिए क्या चीज, 51 ए ई। और इसमें क्या कहा गया है? नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए क्या है, अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, समाज में कुछ ऐसी कह सकते हैं कि व्यवस्था है, कुप्रथा है कि जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, या हो सकता है कि समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन महिला उसको त्यागना चाहती है। यदि त्यागना चाहती है तो वो किस आर्टिकल के तहत? वो स्वेच्छा से त्याग सकती है, आर्टिकल 51 ए के तहत। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, 1 मिनट। 51 ए आप लोग याद रखिएगा। 51 ए में क्या कह रहा है कि नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक जो प्रथाएं चलाई जाती है, ठीक है, समाज में, उसको प्रोत्साहित या त्यागने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, त्यागने, यहां पर लाइन को पकड़ेंगे कि त्यागने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, और एक आर्टिकल देखते हैं 39 और खास करके 42 भी देख लेते हैं। 39 में क्या कहा जा रहा है? समान आजीविका के अवसर के लिए समान वेतन। आप लोग पढ़ते होंगे, पुरुष हो या महिला हो, किसी के जो है, जो भी मान के चलिए कहीं पर भी जॉब करते हैं, उसको क्या किया जाएगा? समान आजीविका के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 आर्टिकल ये भी रखना है। एक आर्टिकल आपको 42 भी याद रखिएगा। 42 में क्या कहा गया? ये भी महिलाओं से संबंधित है। तो 42 में कहा गया है मातृत्व राहत के लिए। ठीक है,
मातृत्व राहत पर जो बात कहा गया है, किसमें कहा गया है? आपको आर्टिकल 42 में। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, महिला दिवस से संबंधित क्वेश्चन था, तो महिला के बारे में आर्टिकल में कहां कहां पर क्या क्या कहा गया है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले हम लोग आगे और यहां से देख लेते हैं, एक थीम है जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो क्या होगा? आंसर 8 मार्च होगा। जब राष्ट्रीय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 13 फरवरी हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है एक अवार्ड दिया गया है? कौन सा अवार्ड? तो ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम सम्मानित किया गया है। और किस देश के द्वारा? तो ये बारबाडोस के द्वारा। नरेंद्र मोदी को जो है एक सम्मान दिया गया है, किस देश के द्वारा? तो बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। और बारबाडोस के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? ध्यान रखिएगा, ऑनरेरी अवार्ड। ये आप लोगों को परीक्षा में अवार्ड पूछ सकता है, या किस देश के द्वारा दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, या किनको प्राप्त हुआ है ये अवार्ड। तो भारतीय प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है। और भारतीय प्रधानमंत्री को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 के दौरान जो है, कोविड-19 के दौरान आपको पता है कि मान के चलिए कि सभी देश में बहुत सारे घटनाएं घट रही थी, उसी वक्त जो है सहायता प्रदान किया जाता है। किसको सहायता प्रदान किया जा रहा है? बारबाडोस के द्वारा, भारत के द्वारा जो है बारबाडोस को सहायता प्रदान किया गया है। और उसी वजह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ऑनरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वहां के राष्ट्रपति कौन है जो दिए हैं प्राइज? वो कौन है? आपको डेम सेंड्रा मेसन, ठीक है। और ये जो है डेम सेंड्रा मेसन के बारे में यदि बात करते हैं तो बारबाडोस की ये पहली महिला राष्ट्रपति है। तो बारबाडोस के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। और कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गए नहीं है वहां पर प्राइज लेने के लिए, तो गए कौन है? जो प्राइज स्वीकार किए हैं, अवार्ड किनको मिला है? तो केंद्रीय विदेश मंत्री। केंद्रीय विदेश मंत्री जो वर्तमान में है कौन है? केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री। देखिएगा यहां पर राज्य लगा हुआ है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो है पवित्रा मार्गेरिटा, और इन्होंने ही जो है ये प्राइज स्वीकार किए हैं। आइए देख लेते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं पवित्रा मार्गरेट को, और ये जो है आपको बारबाडोस की क्या है? ये राष्ट्रपति है, डेम सेंटर, ठीक है। मैप पे हम लोग देख लेते हैं कि मैप पर बारबाडोस कहां पर दिखाई पड़ता है, अवस्थित कहां पर है मैप में। तो मैप पर आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो बारबाडोस की राजधानी क्या है? बारबाडोस की राजधानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है। और किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है बारबाडोस? किस महाद्वीप के? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और बारबाडोस की राष्ट्रपति का नाम अभी जस्ट बताया आपको कौन है? डेम सेंड्रा मेसन है। और यहां के जो प्रधानमंत्री है कौन है? मिया मोटली है। आइए अवस्थिति देख लेते हैं। आप चलिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखिएगा तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एक सागर दिखाई पड़ेगा, और इसका क्या नाम है? कैरेबियन सी दिखाई पड़ेगा। कौन सा सागर है? ये कैरेबियन सी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। और कैरेबियन सी में आपको दिखाई पड़ता है आपको छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे देश आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहीं आपको दिखाई पड़ेगा एक छोटा सा देश दिखाई पड़ेगा, बारबाडोस दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं मैप में कि बारबाडोस आपको कहां पर दिखाई पड़ रहा है? एक छोटा सा देश दिखाई पड़ रहा है। ये आपको कैरेबियन सागर में अवस्थित देश है, छोटा सा। तो आपको सी के द्वारा क्या गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी कि बारबाडोस कहां पर अवस्थित है, बारबाडोस की राजधानी क्या है, आपको मैंने बता दिया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नदी क्रूज पर्यटन को क्या करते हैं? विकसित करने के लिए। किस चीज के लिए? विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ क्या कर दिया जाता है? समझौता किया जाता है और उसी पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो ये किस राज्य के द्वारा? राज्य नहीं कह सकते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? जम्मू कश्मीर है ना। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जम्मू कश्मीर के बीच जो है एक समझौता होता है। किस चीज के लिए समझौता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करने के लिए। किस चीज को विकसित करने के लिए? तो नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करने के लिए। और इस परियोजना के लिए जो है 100 करोड़ रुपये निवेश किया गया है। ऐसा मान के चले कि अभी तक परियोजना में जो है कहा जा रहा है कि इस परियोजना के लिए कितना खर्च किया जाएगा? 100 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। और किस किस नदी, ध्यान रखिएगा, चिनाब, झेलम और रावी नदियों के किनारे जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी? तो आपको चिनाब, झेलम, रावी नदी जो है इसके किनारे पर जो है पर्यटन बढ़ावा को केंद्रित में ध्यान रखा गया है। और नाम आता है, किसका नाम आ रहा है? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का जैसे ही नाम आता है तो हम लोग जम्मू कश्मीर के हम लोग बारे में भी देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के राजधानी क्या है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानी? 2 राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी यदि पूछे तो कौन सा होगा? श्रीनगर होगा। और